हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, अपनी 10वीं की मैथमेटिक्स का रिवीजन चल रहा है अपने, जिसमें अपनी ये एक 14वें नंबर की प्रश्नावली है। अपने टोटल 12 प्रश्नावलियाँ कंप्लीट कर लिए, जिसमें अपने अभी 6 नंबर की प्रश्नावली छूटी हुई है, जो कि है आपके त्रिभुज। ये आपके प्रश्नावली अपन ने नहीं करवाई है। आज की प्रश्नावली आपके प्रश्नावली 14, जिसका नाम है आपके प्रायिकता, जो कि आपकी संपूर्ण प्रश्नावलियों में सबसे सीधी सिंपल प्रश्नावली ये वाली, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोला जाता है और हिंदी में प्रायिकता बोला जाता है। चले चलते हैं अपन प्रायिकता की परिभाषा समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसी को क्या बोला जाता है, प्रायिकता बोला जाता है। यानी कि किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना होगी उसको गणितीय रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, आपके प्रायिकता कहलाता है, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आज मौसम हो रहा है कि पानी बरस भी सकता है, यानी कि बरसात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये क्या है, आपकी एक संभावना संभावना व्यक्त करी, तो इसको क्या बोलेंगे, आप प्रायिकता बोलेंगे। जैसे मैंने एक सिक्का जो है, एक सिक्का उछाला और सिक्के पर देखो दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो उसमें हेड आना और टेल आना एक तरह से क्या, ये संभावना है। अगर मैं कहूँ टेल आएगा, क्या जरूरी है वो टेल आएगा, हेड भी तो आ सकता है। तो एक तरह से मैंने क्या व्यक्त करी, उसकी संभावना व्यक्त करी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन प्रायिकता। ठीक ऐसे अपने एक पासा होता है, पासा से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन है आपके। तो पासा जो होता है उसमें 6 अंक होते हैं टोटल। आपने खेला भी होगा, डाइस जो होता है, लूडो जो होता है, आप लूडो गेम खेला होगा आपने, उसमें 6 अंक होते हैं टोटल। तो इन 6 अंकों में कोई सा भी एक अंक आना एक तरह से क्या है, ये आपकी संभावना है। तो इसी को बोलते हैं अपन प्रायिकता। साथ ही एक ताश की गड्डी होती है जिसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं, 26 लाल और 26 काले, और बाकी विभिन्न प्रकार के पत्ते भी होते हैं। तो इस ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालना एक तरह से क्या है, ये आपके संभावना है कि कौन सा पत्ता आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की संभावनाओं को गणितीय रूप में जब व्यक्त किया जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, प्रायिकता बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रायिकता को P ऑफ E से प्रदर्शित करते हैं अपन। तो P ऑफ E प्रायिकता का जो सूत्र है आपके अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम होता है। दोस्तों, अनुकूल परिणाम क्या होता है, जैसे कि एक सिक्का उछाला, तो सिक्के पर टोटल कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो ये तो होंगे आपके कुल परिणाम, हेड और टेल। ये क्या होंगे, आपके कुल परिणाम होंगे, यानी कि 2 जो आपके हेड और टेल हैं ये कुल परिणाम। लेकिन उनमें से जो आएगा, हेड आए या फिर टेल आए, वो क्या होगा, अनुकूल परिणाम होगा। यानी कि उसके रेस्पेक्ट में जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, उसी को बोलते हैं अपन अनुकूल परिणाम। इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इनमें से क्वेश्चंस जो आते हैं आपके, वो बता रहा हूं कि किसी भी घटना के घटित होने, जिसको अपन P ऑफ E बोल सकते हैं, और घटित नहीं होने, इसको बोल सकते हैं अपन P ऑफ E बार। ठीक है, ये तो घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता। सभी प्रायिकताओं का जो भी प्रारंभिक जो प्रायिकताएं होती है, संभावनाएं होती है, उन सभी का योग क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यानी कि इसको गणितीय रूप में अगर व्यक्त करें इस लाइन को, तो P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार बराबर टोटल प्रायिकताओं का योग कितना होगा, आपके 1 होगा। और यहीं से एक सूत्र निकल के आता है अपने पास। अगर आपको घटना घटित होने की प्रायिकता दे रखी है, जैसे कि मान लीजिए 1/2 आपको घटित होने की प्रायिकता दे दी, यानी कि P ऑफ E आपको दे दी, तो मैं पूछूं P ऑफ E बार निकालो, P ऑफ E बार यानी कि घटित नहीं होने की प्रायिकता निकालो। तो उसको कैसे निकालते हैं अपन, एक में से क्या कर देते हैं, इसको घटा देते हैं, माइनस P ऑफ E, यानी कि घटित होने की प्रायिकता को घटा दें तो घटित नहीं होने की प्रायिकता आपके निकल के आ जाएगी एक में से जब घटा देंगे। तो यही सूत्र यहाँ पर ये काम आने वाला है आपके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके, जो प्रायिकता होती है, ध्यान से समझना इस बात को, ये जो प्रायिकता होती है, इस प्रायिकता का मान जो होता है, एक तो 0 भी होगा, यानी कि 0 के बराबर तो होगा, लेकिन 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। देखो ये चिन्ह जो है, ये जो चिन्ह होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये जो मुंह है इसमें देखो, यहाँ पर ये जो मुंह खुला हुआ है इसका इसका ये P ऑफ E की तरफ खुला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रायिकता होंगी,
ये 0 के बराबर तो होती है लेकिन 0 से बड़ी होती है, साथ ही 1 के बराबर तो होती है लेकिन 1 से क्या होती है, छोटी होती है। ये ध्यान देना यहाँ पर कि प्रायिकता जो होती है 0 के बराबर और 1 के बराबर तो हो सकती है लेकिन 0 से तो क्या होंगी, बड़ी होगी, और 1 से क्या होंगी, छोटी होंगी। ठीक है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक, और 0 से छोटी भी नहीं हो सकती है, यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकती, और 1 से बड़ी मतलब जैसे कि 1.5 या फिर 2, 3 इस प्रकार नहीं हो सकती है प्रायिकता। अगला पॉइंट आता है आपके निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा कितनी होती है आपकी, 1 होती है, जबकि अनिश्चित घटना या फिर असंभव घटना जो होती है उसकी प्रायिकता क्या होती है आपकी, 0 होती है। देखिए दोस्तों, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1 होती है। देखिए दोस्तों, अगर एक पासा है, ध्यान देना यहाँ पर, एक पासा है, इस पासे में कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6। अब इन 6 अंकों में मैं आपसे पूछूं कि 6 से, देखो ध्यान देना, 6 से छोटा अंक, 6 से छोटा अंक, सॉरी 7 से, यहाँ पर लिखना 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो 7 से छोटा अंक कितने होते हैं, टोटल 6 तो होंगे, तो अनुकूल परिणाम 6 और कुल परिणाम 6, तो 6 में से 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि ये जो प्रायिकता होती है आपके निश्चित प्रायिकता होती है, निश्चित घटना होती है, मतलब कि 7 से छोटा अंक आना इस पासे पर एक तरह से क्या है, एक निश्चित घटना है, यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी होगी, हमेशा 1 होगी। लेकिन इसी के साथ अगर मैं यूं बोल दूं आपसे कि 7 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 7 से बड़ा, क्या इसमें 7 से बड़ा अंक होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा, अनुकूल परिणाम 0 आएगा ऊपर, तो अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम 6 रहते हैं इसमें, 6 पासे में 6 अंक होते हैं, एक पासे में 6 अंक होते हैं, तो 0 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपके, 0 आ जाएगा। तो ये क्या होगा आपके, असंभव घटना होगी, क्योंकि संभव ही नहीं है। जैसे कि मैं कहूँ आपसे, सूर्य जो होता है, यानी कि सूरज जो होता है वो पूर्व में उदय होता है, तो पूर्व में उदय होगा वो, क्या वो पश्चिम में उदय हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, एक निश्चित घटना है, प्रायिकता 1 होंगी उसकी। इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है समप्रायिक घटना। देखिए दोस्तों, इस घटना में क्या होता है कि सभी संभावित जो परिणाम होते हैं, जितने भी संभावित परिणाम होते हैं, उन परिणामों के घटित होने की जो संभावना होती है वो आपके सभी में क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब कि जैसे कि एक सिक्के को उछालने पर हेड या फिर टेल, H फॉर हेड और T फॉर टेल, आने की जो संभावना होती है वो बराबर होती है। मतलब कि क्या हुआ कि एक सिक्के को उछाला, अब उस सिक्के पर या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, दोनों की संभावनाएं क्या है, इसमें 50-50% है। क्या है, 50-50% बराबर है। अगर हेड आता है तो प्रायिकता क्या होंगी, मतलब कि टोटल परिणाम 2, और अनुकूल ऊपर आता है तो हेड आएगा, तो एक सिक्के पर 1/2, अगर टेल आता है तो वो भी 1/2, यानी कि आधी आधी प्रायिकता हो जाएंगी इन दोनों की। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है समप्रायिक घटना, यानी कि घटित होने की जो परिणामों की जो संभावना होती है वो क्या होती है, आपकी बराबर होती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं प्रश्नावली की ओर। जो इसके उदाहरण हैं ये आपको करने हैं, क्योंकि उदाहरण में प्रश्नावली के क्वेश्चन कराऊंगा, तो प्रश्नावली के क्वेश्चनों से आप इजीली उदाहरणों को आराम से कर सकते हो। और अगर आपको कोई उदाहरण समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्नावली 14.1 का पहला क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। देखिए दोस्तों, किताब लेके बैठिए, यहाँ पर मैं इसमें नहीं लिखाऊंगा इन क्वेश्चनों को, जो रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तो किताब में पढ़िए कि पहला क्वेश्चन है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना घटित नहीं ई नहीं होने की प्रायिकता बराबर कितनी होती है। देखिए दोस्तों, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, घटित होने और घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, आपके 1 होता है, ये यहाँ पर मैंने लिखाया हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा आपके पहले का कितना हो जाएगा, पहले का जो आंसर होगा कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपके, देखिए दोस्तों पढ़िए, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, खाली स्थान है, ऐसी घटना कहलाती है। देखिए दोस्तों, उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं हो सकती वो क्या होंगी, शून्य होंगी। क्या होंगी, शून्य। अभी जस्ट मैंने बताया जो घटना घटित नहीं हो सकती
उसको अपन क्या बोलते हैं, असंभव घटना बोलते हैं, और उसकी प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है, यहाँ पर मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर उस घटना की जो प्रायिकता होंगी वो क्या होंगी, शून्य होगी, और ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। इसके बाद आपकी थर्ड क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन को पढ़िए। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर घटना घटित होना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता जो होंगी वो हमेशा कितनी होगी, 1 होंगी। ऐसी घटना क्या कहलाती है, आपकी निश्चित घटना कहलाती है। क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। फोर्थ क्वेश्चन आपके पढ़िए। फोर्थ क्वेश्चन को, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट लिखा है उनमें बताया है, सभी प्रायिकताओं का योग कितना होगा, 1 होगा। पांचवा क्वेश्चन पढ़िए। किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जिक्र किया है इसके बारे में, बड़ी और छोटी के बारे में इस जगह पर। तो इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से तो बड़ी होती है, जहाँ सी बात है। तो 0 से क्या होगी, पांचवा क्वेश्चन आपके, 0 से तो बड़ी होंगी, क्या होंगी, बड़ी होंगी, लेकिन 1 से छोटी तथा उसके बराबर होंगी। 1 से तो छोटी होंगी भाई, 0 से तो क्या होंगी, बड़ी होंगी, लेकिन 1 से छोटी या फिर बराबर हो सकती है, 0 के भी बराबर हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पर एक दूसरे रूप में अगर बात करें तो 0 और 1 के मध्य या फिर 0 से 100% के बीच में प्रायिकता हो सकती है। मतलब कि 0% भी हो सकती है और 100% भी हो सकती है। अगर परसेंट में बात करें तो 0% भी प्रायिकता हो सकती है और 100% भी प्रायिकता हो सकती है। देखिए दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है आपके इसमें, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है। देखिए दोस्तों, मैंने समप्रायिक घटना की प्रायिकता जो परिभाषा थी मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, तो स्पष्ट करना है अपन को। 4 क्वेश्चन है इसमें। देखिए, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या फिर चलना प्रारंभ नहीं होती। तो पहले तो आपको समप्रायिक जो घटना है उसकी परिभाषा याद होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने बताया था आपको, समप्रायिक जो घटना होती है, सभी संभावित परिणामों की घटित होने की संभावना क्या होनी चाहिए, इसमें बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर हो तो कौन सी समप्रायिक होंगी। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका, इसमें देखिए, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, तो इसमें क्या होगा, दोनों की संभावनाएं बराबर नहीं होंगी। कार जो है चलना प्रारंभ होती है या फिर कार चलना प्रारंभ नहीं होती, यानी कि दोनों की संभावना 50 और 50% नहीं है बिल्कुल भी। अधिक संभावना जो है, ज़्यादातर संभावना क्या है, गाड़ी चलना प्रारंभ हो सकती है। तो ये एक तरह से संभावित समप्रायिक घटना नहीं हो सकती। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है आपके, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वो बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं। अब देखिए, ये भी एक समप्रायिक घटना नहीं है आपकी। क्यों? क्योंकि क्या हो सकता है कि एक ही परिस्थिति जो है इसमें, उनकी सफलता या फिर असफलता की संभावना समान नहीं हो सकती। मतलब कि एक ही जो परिस्थिति है इनमें, कि उसकी सफलता और असफलता, सफलता और असफलता की जो संभावना होंगी वो समान नहीं हो सकती। अतः ये क्या है, एक समप्रायिक घटना नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। देखिए दोस्तों, सत्य असत्य, अब यहाँ पर दो ही कंडीशन हो सकती है, 50-50% है इसमें भी। देखो ध्यान देना, इसमें 50% है, यानी कि सत्य भी हो सकता है और फिर असत्य भी हो सकता है, दोनों में। तो यानी कि इन दोनों की प्रायिकता क्या हुई, इसमें बराबर बराबर हुई। तो ये कौन सी घटना है, आपकी समप्रायिक घटना है। ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या फिर एक लड़की है। देखिए दोस्तों, कोई भी महिला अगर गर्भवती है तो लड़का भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। दोनों की संभावना क्या है, 50-50% है। तो एक तरह से ये क्या है, आपके समप्रायिक घटना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा आपके। अब देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए
कौन सी टीम पहले बॉल लेंगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। देखिए दोस्तों, आपने क्रिकेट देखा होगा और खेला भी होगा बचपन में। जो क्रिकेट होता है उसमें सिक्का उछालना एक अच्छी विधि है। क्यों है? देखो, एक तरह से ये क्या है, निष्पक्ष विधि होती है। कोई यूं नहीं कह सकता कि हमें बैटिंग करवाई या फील्डिंग करवाई। इसमें क्या होता है, एक सिक्का जो होता है इसके सिर्फ दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। अब इनमें क्या होता है कि इनकी जो संभावना होती है बराबर बराबर होती है। या तो हेड आ सकता है 50% 50%, या फिर टेल आ सकता है 50-50%। क्या होती है इनकी संभावना होती है, यानी कि समप्रायिक घटना एक तरह से ये। अगर इनके परिणाम बराबर हैं तो ये एक तरह से क्या हुआ, आपके निष्पक्ष, क्या हुआ, निष्पक्ष हुआ। इसलिए ये जो विधि है न्याय संगत विधि माना जाता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों, 2/3 पहला ऑप्शन है इसमें, 2/3। तो देखिए, अनुकूल परिणाम ऊपर है और कुल परिणाम नीचे है। तो कुल परिणाम ज़्यादा है और अनुकूल परिणाम क्या है, कम है। यानी कि ये जो भिन्न है ये क्या है, एक से छोटी है कि नहीं है, एक से क्या है, ये छोटी है। तो इसका मतलब ये तो आपके क्या है, प्रायिकता हो सकती है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो बी ऑप्शन है इसमें -1.5 है। क्या है, -1.5। तो मैंने क्या बोला था, जो प्रायिकता यहाँ पर समझाई थी इस जगह पर, ये जो है आपके इस जगह पर, कि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। तो माइनस में तो क्या हो गया, ये 0 से छोटा, क्योंकि माइनस जो होती है वो 0 से छोटी संख्या ही तो होती है। तो प्रायिकता 0 से छोटी थोड़ी हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है। तो ये वाला जो आपके क्वेश्चन जो है इसका बी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूछा गया है कि प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये जो बी ऑप्शन है -1.5 नहीं हो सकती, 15% हो सकती है। क्योंकि मैंने बोला 0% से 100% तक प्रायिकता होती है, तो 15% हो सकती है। डी 0.7। देखिए दोस्तों, 0.7 ये क्या है, 0 से बड़ी है कि नहीं है भाई, 0 से बड़ी है लेकिन 1 से तो छोटी ही है 0.7। इसके लिए प्रायिकता हो सकती है डी। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन जो है आपके, पांचवें क्वेश्चन में देखिए, पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5। देखो, यदि P ऑफ E बराबर 0.05 है तो P नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में इसको कैसे सोल्व करेंगे, P ऑफ E बराबर कितना, 0.05 दिया गया है। तो अपन को निकालना है P E नहीं, यानी कि अपन को क्या निकालना, P ऑफ E बार निकालना है। एक तरह से क्या निकालना है, इसका सूत्र जो होता है, चूंकि 1 माइनस P ऑफ E होता है। मैंने लिखा था ये वाला सूत्र। अगर आपको घटित होने की प्रायिकता दे रखी हो तो घटित नहीं होने की प्रायिकता जब निकाली जाती है तो उसको 1 में से घटा दिया जाता है, तो आपके क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो अपन को ये निकालनी है, तो 1 में से क्या करेंगे, ये जो मान दिया गया है P ऑफ E का, ये क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 0.05 ये अपन माइनस करेंगे। दोस्तों, जब इसको माइनस करेंगे तो आपके आंसर आएगा 0.95। ये कैसे आया, आपको घटाना आता होगा। इस 1 में से क्या घटाना है, 0.05 घटाना है। तो 1.00 कर सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि 1.00 करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर है क्या घटाना है, 0.05 घटाना है, तो माइनस होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 0 में से 5 घटाऊंगा तो जाएगा नहीं, यानी घटेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, धाय उधार लेंगे, यहाँ से, यहाँ नहीं है तो यहाँ से लेना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाऊंगा तो 5, यहाँ रह जाएगा आपके 9 इस जगह पर। तो 9 रहेगा, तो 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 का 9, यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ पर ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा इधर से, तो यहाँ पर 0। तो ये आंसर आएगा आपके 0.95। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपके, इसको पढ़िए क्या दिया गया है। देखिए, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। नींबू की महक वाली ये सारी की सारी गोलियां। मालिनी क्या करती है, बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली जो है, पहला क्वेश्चन है आपके, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। संतरे की महक वाली है और दूसरा है नींबू की महक वाली है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा कि एक थैले में से नींबू के महक वाली गोलियां भरी हुई है। देखो, एक थैला है, इसमें क्या है, नींबू जो है आपके, नींबू के महक
वाली गोलियां हैं सारी की सारी। इसमें ये जो गोलियां भरी हुई है ये कौन सी आपके नींबू के महक वाली है। अब पहले में क्या पूछा गया है कि संतरे की महक वाली। अब इसमें से क्या करती है वो एक गोली निकालती है यादृच्छाया, ठीक है, रैंडमली इसमें से क्या करती है एक गोली निकालती है। तो गोली निकालने पर वो कौन सी गोली आ सकती है, तो जाहिर सी बात है नींबू वाली गोली आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ नींबू के महक वाली गोली है। तो संतरे की महक वाली गोली जो होंगी वो क्या होंगी, शून्य होंगी, क्योंकि उसमें संतरे की महक वाली गोली तो है नहीं। तो संतरे की महक वाली गोलियों की अनुकूल परिणाम क्या होगा, अनुकूल परिणाम जो है आपके जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो संतरे की महक वाली गोली है वो तो है नहीं, यानी कि एक तरह से असंभव घटना है। कैसी है ये? असंभव घटना है। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? जीरो होती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। जबकि दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नींबू की महक वाली, तो कुल मिला के सारी की सारी क्या है इसमें, नींबू के महक वाली तो गोलियां हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसकी प्रायिकता कितनी होगी? एक होगी। क्यों होंगी? क्योंकि एक तरह से ये क्या है, निश्चित घटना है। इसकी प्रायिकता कितनी होगी? एक हो जाएगी आपके। बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। देखो दोस्तों, एक ही दिन, जन्मदिन जो है इसको पढ़िए, जन्मदिन एक ही दिन होने और एक ही दिन न होने, एक ही दिन न होने की जो घटनाएं होती है एक दूसरे की पूरक हैं। ये क्या है? एक दूसरे की पूरक है। क्यों है कि इसमें तो एक तरफ तो बोला गया है कि एक ही दिन होने और एक ही दिन न होने, तो एक दूसरे की क्या है? पूरक होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, घटित होने की प्रायिकता और प्लस घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक होता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे रखी है। क्या दे रखी है? एक ही दिन न होने की प्रायिकता। तो अपन को क्या निकालना है? पी ऑफ ई निकालना है। तभी तो एक माइनस ये उधर चला जाएगा, नहीं होने की प्रायिकता। तो एक माइनस पी ऑफ ई बार, तो ये दिया गया है कितना? 0.992। तो एक माइनस 0.992। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर जो रिवीजन करा रहा हूँ एक तरह से आपको रफली तरीके से करवा रहा हूँ, यानी कि इसको स्टेटमेंट को जमाते हुए नहीं करा रहा। लेकिन आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे वहाँ पर जमाते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है कि भाई ये दिया गया है और ये अपन को निकालना है, यानी कि पी ऑफ ई बार इस प्रकार ये दिया गया है। इस प्रकार जमाते हुए सूत्र लगाते हुए आपको प्रॉपर तरीके से करना है, क्योंकि अपन यहाँ पर रिविजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन रिविजन के तरीके से इसको सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जब एक में से 0.992 को जब घटाओगे तो आपके आंसर आ जाएगा 0.008। क्या आंसर आएगा? 0.008 आंसर आ जाएगा। यानी कि जो जन्मदिन है एक ही दिन, क्या एक ही दिन होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी आपके? 0.008 आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 8वां है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। पहला क्वेश्चन आपकी, लाल गेंद हो इसकी प्रायिकता और लाल गेंद नहीं हो इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो जो दिया गया है, तो लाल गेंदों की संख्या ऐसा लिखना है, लाल गेंदों की संख्या बराबर कितनी? 3। और काली गेंदों की संख्या कितनी आपकी? 5। ठीक है, 5 काली गेंदें। तो टोटल जो होंगी कुल गेंदों की संख्या बराबर 3 + 5 कितनी होगी? 8। ये क्या हो गया? आपकी कुल परिणाम होगा। दोस्तों जब अपन सूत्र लगाते हैं प्रायिकता का, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम आता है। तो कुल परिणाम जो होगा आपके क्या होगा? अब यहां पर समझेंगे अपन उस सूत्र का मतलब कि कुल परिणाम जो है आपके, ये तो हुआ आपके ये गेंदों की संख्या, कुल परिणाम ये आ गया आपके। अब अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके रेस्पेक्ट में जो मान है, गणितीय रूप है, वही क्या होगा? आपके अनुकूल परिणाम होगा। जैसे कि इसमें पूछा कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो पहला क्वेश्चन है लाल गेंद होने की प्रायिकता।
बराबर सूत्र क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटा क्या, कुल परिणाम, यही होगा सूत्र। तो अनुकूल, तो देखो लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की क्या निकालनी है अपन को, प्रायिकता निकालनी, तो उसी की संख्या आएगी आपकी। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी, 3 बटा कुल परिणाम, तो कुल कितना 8, यानी कि प्रायिकता कितनी आ जाएगी, लाल गेंदों की होने की प्रायिकता 3/8 आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, लाल नहीं हो तो अपन इस सूत्र से भी कर सकते हैं। ये जो है आपके घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता जो है आपके, इस सूत्र से भी इसका मान निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक में से देखो, घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर आपके पास है तो घटित नहीं होने की प्रायिकता आप कैसे निकाल सकते हो, यानी कि लाल गेंद न होने की प्रायिकता बराबर, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, 1 - P ऑफ ई, मतलब कि ये क्या है, एक तरह से P ऑफ ई तो है होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता, तो क्या करेंगे, 1 में से 3/8 घटा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो आप, या फिर इसको लाल गेंद नहीं होने का मतलब क्या हुआ, काली गेंद होगी। भाई लाल गेंद नहीं है इसका मतलब क्या होगा, काली गेंद होगी, यही तो मतलब हुआ इसका। तो काली गेंद होने का होने की प्रायिकता बराबर इसका अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम 8 ही रहेगा, तो यानी कि 5/8 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। भाई लाल गेंद नहीं होगी तो कौन सी गेंद होगी, काली तो होगी, तो यानी कि काली गेंद होने की प्रायिकता 5/8 होगी। और यहाँ से भी अपन इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 8, ये 8 इधर जाएगा -3, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5/8, ये आपके इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, एक भी आपके नंबर नहीं कटने वाला। अगला क्वेश्चन है आपके 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। एक कंचा यादृच्छिक छाया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा जो है लाल हो, सफ़ेद हो या फिर हरा नहीं हो। देखो दोस्तों, हरा नहीं हो, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पहले तो लिख लेते हैं अपन, लाल कंचे, लाल कंचे बराबर कितने, 5, और सफ़ेद कंचे, सफ़ेद कंचे कितने आपके, सफ़ेद कंचे 8 है, और हरे कंचे कितने हैं, हरे कंचे बराबर कितने हैं, 4। तो यहाँ पर कुल कुल कंचों की संख्या कितनी होगी, 5 + 8 + 4, 8 4 12, 12 5 कितने, 17, यानी टोटल कंचे कितने हो गए आपके, 17 हो गए, यानी कि कुल परिणाम आपके कितना आ गया, 17 आ गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, 9वें क्वेश्चन का, कंचा कैसा हो, देखिए लाल हो, कैसा कंचा हो, लाल, तो लाल होने की प्रायिकता, पहला जो क्वेश्चन है, लाल कंचा होने की प्रायिकता बराबर सूत्र कौन सा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, क्या होगा, कुल परिणाम, यही तो होगा। तो अनुकूल, लाल, लाल के अनुकूल कौन है, 5, भाई लाल कंचों की संख्या कितनी, 5, तो कितना, 5 अनुकूल बटा कुल कितना, 17, तो 5 बटा कितना आ जाएगा आपके, 17 आंसर आ जाएगा। इसके बाद सफ़ेद कंचों की प्रायिकता, यानी कि सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता, तो दूसरा क्या होगा आपके, सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता, सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता, वही अनुकूल परिणाम, अनुकूल, तो सफ़ेद कितने आपके, 8 है, तो 8 बटा कितना, 17, तो आंसर आ जाएगा आपके अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 8/17। अब देखिए दोस्तों, ये जो तीसरा क्वेश्चन है आपके इसका, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें बोला क्या गया है, हरा होने की प्रायिकता नहीं बोली गई, हरा कंचा नहीं होने की। तो देखिए दोस्तों, जहाँ सी बात है, हरा नहीं होने मतलब कि हरा आपको नहीं लेना है, तो बचे कौन कौन से, लाल और सफ़ेद, इसका मतलब ये टोटल कितने, 8 5 कितने, 13, यानी कि अनुकूल परिणाम आप कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि कंचा जो है, निकाला गया कंचा हरा नहीं होना चाहिए, ये हरा नहीं होना चाहिए, तो हरा नहीं होना चाहिए तो कौन सा होगा, लाल या फिर सफ़ेद, ये तो हो सकता है। तो टोटल अनुकूल परिणाम 5 और 8 कितने हो जाएगा आपके,
13 हो जाएंगे। तो ये आपके कितने हो गए, 13 अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो देखिए, हरा कंचा न होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे लाल और सफ़ेद, तो 5+8 लाल और सफ़ेद बटा कितना, कुल परिणाम 17, तो 8 5 कितने 13 बटा कितना 17, तो ये हो जाएगा आपके हरा कंचा न होने की प्रायिकता 13/17। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये आपको ही करना है। देखिए, एक पिग्गी बैंक है, इसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। देखिए दोस्तों, 50 पैसे के कितने हैं, 100 सिक्के, कितने हैं 100 सिक्के हैं आपके, और 1 रुपये के 50 सिक्के, 1 रुपये के कितने सिक्के, 50 सिक्के हैं, यानी कि इधर आपके सिक्कों की संख्या दे रखी है। और 2 रुपये के कितने 20 सिक्के हैं, 2 रुपये के कितने सिक्के 20 सिक्के, और साथ ही 5 के 10 सिक्के हैं, 5 RS के कितने सिक्के 10 सिक्के हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि ये जो पिग्गी बैंक है, इसको हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, मतलब कि बराबर है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गिरा हुआ सिक्का, पहला क्वेश्चन 50 पैसे का होगा और दूसरा क्वेश्चन 5 रुपये का नहीं होगा। देखिए दोस्तों, तो वही सूत्र अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो पहले तो अनुकूल परिणाम देखिए दोस्तों, ये होंगे आपके टोटल सिक्कों की संख्या जो होंगी आपके, ये क्या होगा आपके कुल परिणाम होंगे, क्या होंगे ये अनुकूल नहीं कुल परिणाम होंगे ये। तो कुल परिणाम जो होंगे, परिणाम बराबर कितने हो जाएंगे 70 170 180, कितने हो गए आपके 180 सिक्के हो गए टोटल, यानी कि कुल परिणाम 180 हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो बोला गया है 50 पैसे का होगा, तो देखिए इसमें 50 पैसे ये वाला, तो 50 पैसे अनुकूल परिणाम 100 हो जाएंगे आपके, कितने 100, तो अनुकूल परिणाम 100 बटा कुल परिणाम 180। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ऐसे ही क्वेश्चनों को छोड़ रहा था, इसके आंसरों को, इसको आगे सोल्व नहीं कर रहा था, क्योंकि इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, करेंगे तो ये पॉइंटों में जाएगा, उसको सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर, अगर ये इजीली सोल्व हो रहा है तो इसको काट सकते हो आप 0 से 0, अभी और कट सकता है ये, 2 से कटेगा 5 बार, 5 2 10, 9 2 18, यानी कि 5/9 कितना आएगा 5/9, इसका आंसर आ जाएगा। 50 पैसे के सिक्कों की जो प्रायिकता है कितनी है 5/9 होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में 5 रुपये का नहीं होगा, इसको 2 तरीके से आप कर सकते हो, जैसे अभी एक क्वेश्चन बताया था मैंने 2 तरीके से, 5 रुपये का नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर पहले आप करो क्या कि 5 रुपये का होने का प्रायिकता ज्ञात करो, यानी कि सिक्का जो है आपके 5 RS, यानी कि 5 रुपये की होने की प्रायिकता, तो 5 रुपये की होने की प्रायिकता कितनी है, अनुकूल परिणाम 10 है, तो ऐसे निकाल सकते हो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम कितना 180। तो इस प्रकार 0 से 0 कटेगा, कितना आ जाएगा 1/18, यानी कि 5 रुपये के सिक्का होने की प्रायिकता आई है। तो किसके आई, 5 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता। पूछा क्या गया है कि 5 रुपये का नहीं होने की, तो नहीं होने की कैसे निकालते हैं, P/E बार, 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 - P/E, एक में से घटा देते हैं, ये क्या है P/E है, तो एक में से क्या करो 1/18 घटा दो, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम यहाँ पर है, तो 18 घटाएंगे, इधर 18 चला जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 18 - 1 कितना 17/18, ये क्या आ जाएगा आपके 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी आपकी। अब देखिए दोस्तों, इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें पूछा क्या गया है 5 का नहीं होगा, तो 5 का नहीं होगा, ध्यान देना 5 का नहीं होगा, तो बचेंगे कौन कौन से, ये वाले बचेंगे कि नहीं बचेंगे आपके, ये तो बचेंगे, तो ये बचेंगे, तो टोटल कितने बच रहे हैं आपके 100 150 170, कितने बच रहे हैं 170, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 170 बटा कुल परिणाम कितना 180, 0 से 0 कटेगा, कितना आ जाएगा डायरेक्ट 17 बटा कितना 18, यहाँ पर भी कितना आया 17/18, यानी कि इसको दोनों तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन ने प्रायिकता के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु और परिभाषा वगैरह अपन ने पढ़ी, और साथ ही अपन ने 14.1 के क्वेश्चनों को सोल्व किया, क्वेश्चन नंबर 10 तक। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चनों को अपन अगले वीडियो में सोल्व करेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।